तृतीया, और अक्षय तृतीया पे हम अपने लड्डू गोपाल का एक विशेष श्रृंगार करते हैं चंदन यात्रा का। तो आज का लोग अक्षय तृतीया स्पेशल देखते रहिएगा वीडियो एंड तक। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। और हमें बताते हैं कि किस प्रकार से उनकी करनी है हमें सेवा, चंदन सेवा। लड्डू गोपाल के श्रृंगार की अब मैं कर रही हूँ तैयारी। पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को करवाती हूँ स्नान। अभी घर का काम ख़त्म हो गया था और मैं मंदिर चली गई थी। मंदिर से अभी अभी आई हूँ और आके मैं अपने लड्डू गोपाल का काम करूँगी पहले। और आज अक्षय तृतीया है तो मुझे बहुत सारी पूजा की तैयारी करनी थी। और ये पूजा भी मेरे लिए साल में एक बार होती है, तो मैं इसे बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करती हूँ। पिछले साल भी मैंने ऐसे ही पूजा की थी और मैंने इसका ब्लॉग भी डाला था। तो इस बार भी आपको मैं पूजा करके दिखा रही हूँ। मेरी दूसरे चैनल पे सारी वीडियोज़ हैं, यानी कि पूजा कैसे करते हैं, पूजा कैसे करनी चाहिए, लड्डू गोपाल को चंदन श्रृंगार कैसे करते हैं, संपूर्ण वीडियो डाली है मैंने। ये मैं अभी कर रही हूँ दही से स्नान। पहले जो भी एक कटोरा लिया था उसमें मैंने स्वास्तिक बनाया था चंदन से, उसके ऊपर रखा था तुलसी पत्र। और अभी हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी और स्नान शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। और अभी ये दही लगाया है मैंने। उस दिन दूध दही से स्नान कराया जाता है क्योंकि अभी वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख में लड्डू गोपाल की जो भी विग्रह होता है वो थोड़ा गर्म हो जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इससे लड्डू गोपाल को ठंडक पहुँचती है। अब आ गई हूँ मैं इसके चंदन बनाने की बारी। और चंदन बनाना है मुझे, तो क्या क्या सामग्री इसमें मुझे चाहिए, तो ये है चंदन। ये बिना केमिकल का चंदन जो मार्केट से मिल जाता है। और उसके साथ में डालूंगी ये गुलाब जल जो बहुत ठंडा होता है। और साथ में कोई भी इत्र जो आप अपने लड्डू गोपाल को लगाते हो वो इत्र आप डाल दीजिएगा। और साथ में बना के पेस्ट और अपने लड्डू गोपाल को हाथों से लगाइएगा। कई लोग मैंने देखा है कि ब्रश वगैरह से लगाते हैं, जो गलत है क्योंकि लड्डू गोपाल बहुत नाजुक होते हैं और उनको चोट लग सकती है। इसलिए आप हाथों से ही लगाएं प्यार प्रेम से और बहुत अच्छा रहता है। अब मैं कर रही हूँ अक्षय तृतीया की पूजा की तैयारी। तो ये मटका था जो बिल्कुल कोरा था, इस पर मैं चंदन से पूरा स्वास्तिक बनाऊँगी। और चंदन से स्वास्तिक बनाने के बाद इसमें शुद्ध जल भरूँगी और जल भरने के बाद इसकी पूजा करनी है। आम्रफल यानी कि अशोक के जो पत्ते थे वो मैंने पहले ही मंगवा लिए थे। सारी पूजा की मिनिमम तैयारी मैं कर चुकी हूँ। और अभी दिन का टाइम हो रहा है 11:30 सवा 11 के समथिंग। और मुझे ये पूजा 12 से 12 यानी कि सवा 12 तक ख़त्म करनी है। तो क्योंकि मैं अभी मंदिर होके आई हूँ तो बहुत टाइम मुझे वहाँ पे भी लग गया था। अब हम एक चौकी ले लेंगे और चौकी पे मुझे रखना था पीला कपड़ा। और पीला कपड़ा आज के दिन शुभ माना जाता है। उसके साथ ही लड्डू गोपाल और लड्डू गोपाल के साथ मुझे उनकी गाय भी रखनी थी, क्योंकि इस दिन हम अपने लड्डू गोपाल के साथ लड्डू गोपाल की सारी चीज़ों की ही पूजा विशेष रूप से करते हैं। कई लोग श्री यंत्र की उस दिन पूजा करते हैं, तो श्री यंत्र की पूजा करना विशेष हो जाता है क्योंकि वो अभिमंत्रित हो जाता है। चांदी के लड्डू लक्ष्मी गणेश है मेरे पास, जो मैं हर दिवाली पे इनकी पूजा करती हूँ। तो आज भी मैं दिवाली की तरह सेलिब्रेट करती हूँ आज का फेस्टिवल। तो मैं आज इसको भी लड्डू गोपाल की तरह ही माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा करूँगी। नीचे रखे हैं मैंने चावल और चावल के ऊपर रखा ये कलश। कलश के ऊपर एक मिट्टी का पात्र रखा जिसमें मैंने चावल रखे। देखिए चावल वैसे तो जौ रखते हैं, गेहूँ रखते हैं, कोई बाजरा रखता है, लेकिन चावल पूजा में अमूमन काम आते हैं। और चावल का जो भी मतलब पात्र में भरते हैं वो संपूर्ण माना जाता है। तो पूजा में मैंने चावल ही लिया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का और एक हल्दी की गांठ। और इसमें मैंने डाल दी थी हरी दुर्वा। और अब मैं आम्र के फल इन पे लगाऊंगी टीका। इनको भी हमें पूजा से साफ़ करना, पहले मैंने पानी से साफ़ कर लिया था और फिर उसके बाद इनको टीक लिया था। और टीकने के बाद इनको मुंह पे लगा दिया जाता है। मुंह पे मैंने कलावा बांध दिया था पहले ही और मुंह कंठ तक पूरा पानी से भर लिया है। और अब इसके ऊपर ये लगा दूंगी। ये पूजा पारंपरिक तरीके से की जाती है। कहा जाता है कि हर गृहस्थी में ये पूजा होना अनिवार्य है। दिन के आप किसी भी समय कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है वो अक्षय यानी कि जिसका क्षय ना हो, खंडित ना हो, यानी कि आप इस दिन कोई भी जप तप पूजा पाठ हवन इत्यादि दान पुण्य करते हैं, उनका अखंड हमें फल मिलता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। तो उस दिन हमें विशेष रूप से पूजा भी करनी चाहिए और दान के लिए भी विशेष चीज़ें निकाली जाती हैं। अभी मैं ये लगा दूंगी और अब मुझे बाकी की पूजा करनी है। वैसे जगह छोटी पड़ गई थी क्योंकि ये मेरा एक छोटा सा ही चौकी थी छोटी सी, उसी पे मैंने पूजा की। लेकिन बाद में मैंने लड्डू गोपाल को ऊपर शिफ्ट कर दिया था मंदिर में।
और ये जो चंदन यात्रा है पूरे 21 दिन चलती है। तो कई लोग अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिन तक लगातार करते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया के बाद हर रोज़ गर्मी पर दिन बढ़ती ही जाती है। तो लड्डू गोपाल को ठंडक देने के लिए हमें चंदन का लेप उनके ऊपर लगाना होता है। फिर आप फूलों से उनका श्रृंगार कर सकते हैं। फूल भी उनको ठंडक प्रदान करते हैं। ठंडे ही पेय का भोग लगाया जाता है, यानी कि कोई भी लस्सी हो गई, दही हो गया, या फिर आप कोई जूस बना के भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर मुझे रखना था ये खरबूजा, जो बहुत ठंडा होता है, और इस खरबूजे के साथ ही इस खरबूजे को हम बाद में दान कर देते हैं किसी को भी। और इसके ऊपर जो पात्र मैंने चावल का रखा है उसके ऊपर ही इस खरबूजे को रख दिया है। अब आप उन चीज़ों की पूजा करिए जो इस दिन आपने खरीदी हैं, जैसे कि कोई भी मिट्टी का बर्तन खरीदा है, चांदी सोने की चीज़ खरीदी है, या फिर आप कोई भी संग खरीद के लाए हैं, शिवलिंग सा खरीद के लाए हैं, या माला खरीद के लाए हैं, या रुई, जो भी चीज़ें आपने खरीदी है सबकी ही उस दिन पूजा की जाती है। अगर आपके घर दक्षिणवर्ती शंख है तो शंख की भी विशेष पूजा होती है। पहले आप सबको जल से स्नान कराइए। जल में है थोड़ी सी आपको इसमें गंगा जल ऐड करनी है, जिससे वो पानी शुद्ध हो जाएगा। और फिर सभी को स्नान करा के फिर सभी पे आप चीज़ों को आप चंदन लगाइए, हल्दी लगाइए, रोली लगाइए, सभी को टीका लगाइए। फिर खुद के माथे पे भी चंदन का टीका अवश्य लगाइएगा। उसके बाद पूजा आरंभ करिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में कि इस दिन अगर किसी भी पूजा में हमें चंदन का पहले अपने माथे पे चंदन अवश्य लगा लेना चाहिए, जिससे कि वो राक्षसी पूजा नहीं होती, देव पूजा मानी जाती है। अभी मैं इनका भी पूजन कर लूँगी और इनको बगल में उठा के रख दूँगी, या फिर मैंने ऊपर मंदिर में रख दिया था, जिससे कि इनकी वहीं पर धूप बत्ती मैं कर दूँगी। और अब बारी आती है लक्ष्मी माता को सिंदूर अर्पित करने की। माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित किया जाता है इस दिन। उस सिंदूर को आप बाद में मांग में भी भर सकते हैं, और ये सिंदूर आप साल भर अपने मांग में भरने के काम में ले सकते हैं। कहा जाता है माता लक्ष्मी से सिंदूर वापस लेके अगर पूजा का सिंदूर अगर आप मांग में भरती हैं तो सौभाग्य में दिन पर दिन वृद्धि होती है। तो ये सारी पूजा मेरी चलती रही थी यहाँ पे धीरे धीरे, और मैंने ना बहुत अच्छे से बहुत आराम से उसके बाद मैंने कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया था, श्री सूक्त का पाठ किया था। और इस दिन ये पाठ करना बहुत अच्छा होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर रामायण जी का पाठ आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का, या हनुमान सुंदरकांड का, या फिर आप गोपाल सहस्त्र नाम का, या फिर राधा सहस्त्र नाम का, किसी का भी आप उस दिन पाठ अवश्य करिएगा। उससे हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। अब मैं इनको पुष्प समर्पित करूंगी। कोई भी पुष्प आपके पास हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से लाओ, अगर नहीं है तो जो भी पुष्प आपके पास है, आसपास है, वो आप सभी को समर्पित कर दीजिए। अब आप अक्षत समर्पित करिएगा। अक्षत को मैंने हल्दी से रंग लिया था। सभी को आप अक्षत समर्पित करिएगा। अक्षत उस दिन बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अब ये धनिया है, जो साबुत धनिया मैंने ख़रीदा है, उसको भी मैं चढ़ा रही हूँ। साथ में मैंने बगल में जौ रखे हैं। इस दिन जौ पूजा में अवश्य रूप से काम आते हैं, क्योंकि जौ पूजा में चढ़ाए जाते हैं, और फिर वो जौ घर में भंडार में यानी कि रखे जाते हैं। अब ये दही था जो मुझे लड्डू गोपाल को पिलाना था, तो ये बाद में मैं पिला दूँगी जब मंदिर में उन्हें शिफ्ट करूँगी। अभी मैं लड्डू गोपाल को इधर करके माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित किया है, जो मैं पूरे दिन जलाने वाली हूँ। यानी कि अगर आप अखंड जला सके तो आवश्यक रूप से अखंड जलाइएगा, नहीं तो प्रॉपर उसमें उतना घी डालिएगा कि 2 से 2.5-3 घंटे वो जल जाए। अब मैं माता को श्रृंगार का सामान समर्पित करूँगी। बिंदी और सिंदूर या तो 2 करिएगा, या 8 करिएगा, 10 या 11 की संख्या में, 16 श्रृंगार भी आप दान कर सकते हैं, या फिर आप किसी ब्राह्मणी को ये चीज़ें दान कर दीजिएगा। पूरी पूजा होने के बाद मैंने कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया, और उसके बाद लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करके माता लक्ष्मी के माला का जप किया, और उसके बाद मैंने प्रेम से आरती की, और आरती करने के बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाया। तो ब्लॉग कैसा लगा? राधे राधे, कमेंट अवश्य करिएगा।